देश भर में 47 संस्थानों का देशव्यापी नेटवर्क है, जिसमें 4 समकक्ष विश्वविद्यालय हैं, 5 राष्ट्रीय कार्यालय हैं, 31 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, 12 परियोजना निदेशालय हैं, 89 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना और 38 कृषि विश्वविद्यालय शामिल है इस देश में 140 करोड़ की आबादी पर। एक आंसर दे दूं। 100 करोड़ की आबादी पे 1998 तक सिर्फ एक एम्स था। क्यों था? 2003 में दूसरा एम्स बनने की तैयारी पे क्या पहले तो भोजन आएगा ना सर। तो पूछा सरकार से जाएगा ना। जो कांग्रेस ने इतने साल भ्रष्टाचार फैलाया है, ठीक है, यश के पास जा रहा हूं जी। किया है, जो रोजगार नहीं दिया मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं। चर्चा होगी। मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं। किसानों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में क्या किया गया? यश, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाकी सवाल का जवाब यश। सबसे पहली बात विवेक जी, अभी यहाँ ये व्यक्ति जो विश्लेषक बन के बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन का प्रवक्ता हूं और इन्होंने एक पार्टी बोला। तो पहले तो मुझे जानना है कौन सी पार्टी, फिर मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रवक्ता थे तो ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि पार्टी वो जो जहां के ये प्रवक्ता थे वहां सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा था। हमने तो किसान आंदोलन में सारे किसानों को एक होता हुआ देखा, सिवाय उनके जो नकली घुसे थे, फिर निकाल दिया उनको। और उसके बाद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला कि भाई किसानों की आय डबल, तो वो वैकल्पिक कृषि की बात कर रहे थे। तो ये वो वीडियो है, कहिए तो मैं प्ले करूं। इसमें कहीं पे भी वैकल्पिक कृषि की बात नहीं है। देश के सारे किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में रो रहे हैं, और वही जो उनका यूजुअल प्रचार का तरीका है वो कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो एक अर्थशास्त्री बैठा के रखे हैं, ये भी मुझे आरएसएस वाले लगते हैं। ये सब लोग मिलके इस समय इस देश के किसान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग जो पूरा मेहनत करते हो साल भर, वो गलत करते हो। आप लोगों की किसानी करने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये महंगा हो गया। यानी जो किसान सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, करोड़ों किसान, कोई एक नहीं है, देश के करोड़ों किसान मिलके 10 लाख करोड़ यदि सरकार से पूरे देश की खेती को आगे बढ़ाने के लिए मांग भी लें, जो अभी तक तो मांगा भी नहीं है, यदि वो लगता है तो यार संजय राणा उसको खर्चा बता रहे हैं। अडानी और उनके 2-4 दोस्तों को 16 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी माफ कर चुके हैं, आरबीआई का कैश सरप्लस। और हाँ, संजय राणा, एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। ये सस्ता संगी छाप प्रचार जो है ना, ये अपने पास रखिए। और कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचार बोलने से पहले उस आदमी को जरूर याद रखिए जो अपने आप को चाय वाला, भिखारी और पता नहीं क्या क्या बताता था, और उसने सोने के तारों से बना हुआ नाम जड़ित सूट पहना था। ये हमें मत बताइए संजय राणा, समझे आप? देश का किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, सुनो, यदि आप उस किसान आंदोलन के प्रवक्ता हो तो जाके जो आप यहाँ सुना रहे हो ना, ये उस किसान के बीच में खड़े होकर सुना दो। मैं आऊंगा वहां पे सुनने के लिए कि किसानों के बीच में भाई किसानों की बात करनी है, लड़ाई थोड़ी करनी है, लड़ाई थोड़ी करनी है। जल्दी से फिर सरदाना जी के पास और अनंत अमित जी के पास जा रहा हूँ। इनमें दम नहीं है। संजय राणा जी जल्दी से खड़े हो जाएं। संजय राणा जी, देखिए लड़ाई, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यश श्रीवास्तव जी, यश श्रीवास्तव जी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठंडा ठंडा पानी पीते रहना और डिस्कशन करना है। झूठ बोले राणा, समझे? अरे सुन तो, संगी झूठ बोले, कुछ नहीं कर सकते तुम और तुम्हारा संग, समझे? किसानों के बीच में खड़े होके दिखाओ, ये बताओगे ना कि ये हो जाओगे तो हम भी बता देंगे कि बकवास करोगे तो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फर्जी प्रवक्ता हो, फर्जी तुम हो, तुम्हारा पूरा संघ फर्जी है, बिना नाम के चल रहे हो, एक ऑडिट नहीं है तुम्हारा, कोई पेपर एग्जामिनेशन नहीं है। काय के विश्लेषक हो तुम? ये फर्जी ऑफ इंडिया का परसेंटेज ला ला के तुम विश्लेषक बने हुए हो, हमें बता रहे हो। तुम्हारे ऊपर वालों में दम होना तो ये आंकड़े जाके किसानों के बीच में सुना के दिखा दो एक बार, फिर बताना कौन से किसान के प्रवक्ता हो तुम। अरे किसानों पे आता हूँ, उछलो मत, किसानों पे आता। इन्होंने क्या बोला? मैंने 1998 सुनो, जो कुछ भी तुमने बोला वो तुम्हारा होगा, बकवास नहीं, काम की बात करो। कब एम्स बनाने के लिए स्थापना की थी, पता है कुछ? है कब, कितने एम्स हैं? हमारे सुनो, हमें सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। एम्स की स्थापना 1956 में हो गई थी। 1965 में आया था एमएसपी। 1965 को जाने दो, आज किसानों पे लठ क्यों चल रहा है संजय राणा? तुम्हारे जैसे लोगों ने इस देश के मीडिया को बर्बाद करके रखा है। किसान सवाल पूछता है हमारा हक कहाँ है, तुम बेकार के आंकड़े सुनाते हो, जहालत फैलाते हो तुम। क्या क्या होता है पता है? 23 क्रॉप में क्या? अरे तुम्हें सब पता है, तुम्हारे अंदर जिगरा हो ना, किसानों के बीच में खड़े होकर ज्ञान बगाड़ के दिखा दो अपना, मान जाएंगे।
समस्या क्या ये है? जितनी जैसे जितनी राहुल बकवास गांधी यहाँ कर रहे हो किसानों के बीच में करके दिखाओ, बड़े आए आंकड़े बताने वाले। हम तो बोल रहे हैं, फीड का प्राइस बताओ क्या था, लगा के बगले झांकने 2012-13 में। सुनो, तुम और तुम्हारे पूरा ज्ञान फर्जी है, फर्जी हो तुम फर्जी हो संजय राणा, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम जाके सड़क पे खड़े हो जाओ। हम तो भैया यही के हैं, हिम्मत के चक्कर ना पड़ना, ये तो अरे हम कह रहे हैं तुम में नहीं है हिम्मत, हिम्मत हो तो जाओ किसानों के बीच में। अरे कहते रह जाओगे, वहीं रह जाओगे, 20 साल से बाहर हो सत्ता के, जीवन भर बाहर रहोगे, जीवन भर। ये संघी रोना बंद करो तुम्हारा, ये संघ छाप रोना। भाई साहब ये देखिए, आप लोग आपस में भिड़ गए हैं, 40 साल आप लोग आपस में, ये आपसी लड़ाई से थोड़ा बाहर निकलिए, बात किसानों की कर लीजिए। भाई बीजेपी, भाई साहब बीजेपी कांग्रेस की, भाई साहब बीजेपी कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती रही है कि भाई किसान आज भी जो है वो अपने बेसिक्स के लिए आंदोलन कर रहा है। सर प्लीज एक एक करके, सर मैं एक सेकंड, शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अनंत अमित सदानंद जी आपके पास। और शिवराज जी, ये कह रहा हूं, देश में सारे आयोग है, हरिजन आयोग है, महिला आयोग है, रेलवे आयोग है, सारे देश में आयोग है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं है। देश में सारे सत्र चलते हैं, शीतकालीन सत्र चलता है, वर्षाकालीन सत्र चलता है, लेकिन किसान सत्र कभी नहीं चला। अगर 2 दिन किसान सत्र सिर्फ किसानों पे बहस होती पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए निष्कर्ष निकल के आता। सब जब इनकी विधायकों की, सांसदों की तनख्वाह बढ़नी होती है तो कोई विरोध नहीं करता, सब एक जैसे हो जाते हैं। ना कांग्रेस विरोध करती है, ना सपा विरोध करती है, ना बसपा विरोध करती है जब इनके वेतन भत्ता बढ़ते हैं, जब इनकी पेंशन बढ़ती है। और जब किसान की बात आती है तो ये सारे आपस में लड़ने लगते हैं। ये जब क्यों नहीं लड़ते हैं? जब इनके वेतन भत्ता और इनकी तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई जाती है राजनीतिक पार्टी, जब आपस में क्यों नहीं लड़ते हैं? ये किसान के ऊपर बात आती है तो आपस में घुसने लगते हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। किसान अपने बच्चे को ना सही ढंग से पढ़ा सकता है, ना इलाज करा सकता है, ना अपनी रजाई भरा सकता है, ना अपनी खाट बना सकता है। आज सरकारी जो तंत्र है, जो उसका स्वास्थ्य का, चिकित्सा का बिल्कुल धराशायी हो गया। सरकारी शिक्षा बिल्कुल धराशायी हो गई। किसानों को पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिल रही है। नहरों में पानी नहीं, डीएपी नहीं, खाद नहीं, ब्लॉकों में बीज नहीं। किसान कैसे कैसे जीवन यापन कर रहा है, इन्होंने सोचा है कभी? बिल्कुल ठीक है। मैं सरदाना जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अनंत अमित आपके पास आ रहा हूं। सरदाना जी, सोल्यूशन क्या है? 2 बातें बहुत सही हैं। शिव जी ने, किसान नेता जो, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। मुझे लगता है कि हर विधानसभा और संसद में 10% टाइम किसानों के मुद्दों पे होना चाहिए, एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, ताकि मुद्दे निकल के आए, हम लोग सरसरी बातें ना करें। पहली बात, ये सुझाव बहुत अच्छा है। उम्मीद है प्रधानमंत्री और सारी पॉलिटिकल पार्टी इस पे कंसेंसस बनाएंगी। दूसरा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत उछल कूद करके आजकल भारत का संविधान दिखाते हैं। संविधान में तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। आप अपने कांग्रेस स्टेट में रोल मॉडल बनाइए ना कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाती है। जब किसान आंदोलन हुआ था तभी ये लोग कूद कूद के कह रहे थे कि केंद्र सरकार कानून क्यों बना रही है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को बनाने दो, आप क्यों बीच में आ रहे हो। आज जब इनसे कुछ हो नहीं रहा, संविधान दिखाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम वो तो रोल मॉडल बनो, दिखाओ कि किसानों की तरक्की कैसे होती है। बार बार मोदी को लेके, केंद्र सरकार की तरफ मुंह लेके क्यों खड़े हो जाते हो? अगर आप में इतना दम है तो करके दिखाओ। सत्ताएं आपके पास भी है राज्यों में, और संविधान कहता है कि राज्यों की जिम्मेवारी है, करके दिखाओ। यहां बैठ के टीवी स्टूडियो में शोर मचाते हो, प्रदर्शन करते हो, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको वास्तव में चाहिए जन समर्थन, दिखाओ कि काम कैसे होता है। सिर्फ लहराने से कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं होगा, पढ़ो, उस पर अमल करो और करके दिखाओ। तीसरी बात, मैं शिवराज जी से कहूंगा, जो हमारे किसान नेता हैं जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, आप पॉलिटिकल बहस में मत जाइए। मेरे 2 सुझाव आपके लिए। आज मैं बैठ के दिल्ली में, कोई भी सामान जो मेरा है 50-100 रुपए से नीचे सब्जी नहीं मिलती, किसान को मिलता है 5-6-7 रुपए। ये तो बताओ बीच का पैसा जाता कहां है? इस पे कानून क्यों नहीं बनवाते? कंज्यूमर पूरा पैसा दे रहा है, किसान तक नहीं पहुंच रहा। बीच में जो लूट मार मची हुई है, इस पे तो किसान नेता कभी नहीं बोलते।
मुंह बंद करके बीच के मार्जिन के लिए भी कई बार बोल दिया, बीच का मार्जिन कहाँ जा रहा है, क्यों इतना आप बोलो मार्जिन है? मत, मेरी बात पूरी सुनो, मैं आपके बीच में बोला नहीं। मेरा एक सुझाव है आपके लिए, आप ये सरकार को बोलो जितनी एपीएमसी मंडियां हैं हर राज्य में आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दी जाए बाय लॉ। उससे क्या होगा, जब बाजार का आदमी गांव में जाएगा एपीएमसी मंडी में माल खरीदने, आपको तो दे रहा है व्यापारी 5 रुपए, वही व्यापारी आगे बेच रहा है 100 रुपए या 20 रुपए या 15 रुपए। जब आपकी दुकानें मंडियों में होंगी, आपको भी वही पैसा मिलेगा जो बाजार दे रहा है। आप उसकी डिमांड करो कि एपीएमसी में किसानों की दुकानें हो। आप कभी वो बात नहीं करते, आप उन्हीं दलालों के पीछे छुप जाते हो जो आपका शोषण करते हैं, कंज्यूमर का पैसा आप तक पहुंचने नहीं देते। उस पे आंदोलन करो, तब रास्ता निकलेगा। आप एमएसपी बढ़ाओगे, किसान क्यों मरेगा? आप पैदा करते हो गेहूं, खरीदते हो 10 चीजें, एक में आपको मिल जाएगा 10 रुपए, बाकी चीजों में आपको बढ़ावा दाम देना पड़ेगा। गरीबी बढ़ेगी, किसान की घटेगी नहीं। इसको भी दिमाग में रखो। ठीक है, तो बहुत आसान नहीं है ये कहना कि एमएसपी से रास्ता निकल जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, ये भी समझो। जी ठीक है। यश कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद अनंत अमित आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, किसानों के बारे में हम ये साफ कर दें कि किसान जो 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, उनका साथ हमने दिया था, भाजपा ने नहीं दिया था। अक्टूबर 2024 में रॉयल डीएसएम नाम की एक कंपनी को खुला न्योता मिल गया इस देश में फोर्टिफाइड राइस निकालने का, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की शिकायत आना पक्का था, और 17,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित हुए। ये पूरा काम जो है केंद्र सरकार ने किया था, और इसमें सारी पीडीएस स्कीम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली जो होती हैं, उन सबको ये फोर्स किया गया कि वो इस चावल को खपाएं। इस बात को हवा में उड़ा देने से और यहां बैठ के खीसे निपोरने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। किसानों की असली समस्याओं का इलाज ये है, राज्य सरकार क्या करेगी पहले ये बताओ। सही रास्ते राज्य सरकारों की क्या जिम्मेवारी है ये बताओ, या फिर इस तरह की जहालत राज्य सरकार और संविधान क्या बोलता है पहले ये बताओ। नकली विश्लेषक अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, संविधान तो तुम उठा रहे हो ना, बैठे हुए हैं। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बताओ। प्रचारक है ना, फर्जी नकली। अरे भाई साहब, सर्टिफिकेशन का जवाब ये दो। इस चीज से बता के प्लीज अनंत अमित के पास आ रहा हूँ जल्दी से। अनंत अमित को लेकर आइए। अनंत अमित जी ठीक है। अनंत अमित, लेकिन अगर कृषि स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है तो भाई स्टेट में आपकी सरकारें हैं, तो उस सरकार के भी 10 काम होने चाहिए हाथ पे उंगली पे गिनाने के लिए। अनंत अमित जी, भाई जो पिछले कृषि मंत्री थे, उन्होंने किसानों से लिखित में वादा किया था जी कि आपकी मांगे पूरी होंगी। अब धनखड़ साहब पूछ रहे हैं कि अगर आपने लिखित में वादा पूरा किया, लिखा था, तो आपने पूरा क्यों नहीं किया? देखिए, जिस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने निश्चित तौर पे रिटर्न में उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन संजोग से वो स्पीकर हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया जाता है। और लगातार आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के मंत्री किसानों के पास जाते रहे और उस आंदोलन के बीच में बैठ के किसानों की समस्याओं की बात को लेकर, और सरकार इतनी गंभीर थी। सर जो हो गया सो हो गया, आज की तारीख का बताइए ना, वो पूरा क्यों नहीं हुआ प्रॉमिस? 2022 तक अगर आय दोगुनी करने की बात थी तो क्यों नहीं की गई वो दोगुनी आय? वही मैं बता रहा हूं, उसके रास्ते में अड़चन कहां पर आई? विवेक जी, मैं पूरे डिबेट में 40-50 मिनट से सुन रहा था। जिस तरीके से अर्थशास्त्री सरदाना जी कह रहे थे, हमारे मित्र राणा जी कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, किसान नेता सिंह साहब कह रहे थे, मैं तमाम बातें सुन रहा था लगातार सरकार के ऊपर जिस तरीके से आप कह रहे थे। मुझे पूर्ण विश्वास है विवेक जी कि आप यश जी और यश जी के नेता राहुल जी से पूछ लीजिएगा कि रबी फसल में कौन सी फसल आती है और खरीफ फसल में कौन सी फसल आती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हें यह नहीं पता होगा कि रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा धनखड़ जी इसका जवाब आपको दे देंगे। और किसानों की बात मैं कह रहा हूं, अगर आज किसानों में बार बार कह रहा हूं कि यश जी ये बताइए कि 60 वर्षों तक आपकी केंद्र में सरकार रही, तमाम राज्यों में आपकी सरकार रही, और किसानों के आंदोलन और किसानों की समस्या को लेकर आज किसान आंदोलन पे उत्पादित है आ रहे, तो किसके वजह से आ रहे?
और हम तो कह रहे हैं कि 10 वर्षों में हमने क्या किया। हमने किसान बीमा योजना जैसी, हमें किसान नेता जैसे कह रहे थे कि किसान जो अनाज उपाते हैं वो फसल खा जाते हैं, चाहे वो जंगली जानवर खा जाते हैं, चाहे वो जलवायु की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने किसान फसल योजना लाया है। और जहां तक आय बढ़ाने की बात है, मैं राणा जी के बात से सहमत हूं। माननीय मोदी जी ने बार बार कहा कि मिलेट को लेकर, मोटे अनाज को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एक योजना बनाई, और आज आप देखिए विवेक जी, चाहे आप ट्रेन में जाइए, जहाज में जाइए, होटलों में जाइए, 5 स्टार होटलों में जाइए, आज जिस तरीके से मिलेट अनाज को लेकर किसान भी प्रतिबद्ध और किसान भी अपने खेतों में जिस तरीके से काम करे, जो फसलें मर चुकी थी। भाई साहब, किसान आंदोलन कर रहा है, आप कह रहे खेतों में काम कर रहा है। उन तमाम किसानों को, वो तमाम किसान आज खुशी के चेहरे पे उनके खुशी देखिएगा तो आपको लगेगा कि मिलेट कहाँ खुशी है। किसान आंदोलन कर रहा है सड़क पे, आप कह रहे किसानों के चेहरे पे। वही मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन जो कर रही है पूरे देश के किसान नहीं है विवेक जी। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।